दिल्ली सरकार का स्कूल बना रहे थे हैं, तो वहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं करी गई तो खाना मिलता रहा और अच्छा राशन वगैरह आपके घर परिवार को कोई नहीं, कोई पैसा ऐसा ठेकेदार ने आपको रुपए पैसे नहीं दिए, कोई रुपया नहीं दिया। क्या कह दिया? अच्छा, तो घर चले जाओ या रहो? नहीं, घर चले जाओ आप। घर चले जाओ, कोई पैसा नहीं देंगे? मैंने कल परसों में पैसा मांगा लेकिन नहीं दिया उसने। अच्छा, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अधिकारी भी नहीं आया आपके पास? मेरे पास कोई ऐसी सहायता के लिए नहीं आया नहीं आया, कोई सहायता नहीं। आपके पास? दिल्ली सरकार की कोई हेल्प नहीं आई? कोई नहीं बहन जी, कोई नहीं आया आपके पास, कोई दिल्ली सरकार का अधिकारी? अब आप देख सकते हो हमारी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ऐसे घटिया किस्म के लोग थे कि ये बहुत मजबूर हो गए। ये एक स्कूल बना रहे थे, राजमिस्त्री है, और स्कूल तो बनवा लिया सरकार ने, लेकिन इनको कोई ऐसी व्यवस्था सरकार ने, दिल्ली सरकार ने नहीं दी जो परमानेंट ये रह सके, कोरोना के एक आध 2 महीने काट सकें, अपने बाल बच्चों को लेकर रह सकें। ये बहन हमारी पैदल जा रही है, अब ये छोटा बच्चा है, ये कैसे चलेगा? ये कहाँ पर? नजफगढ़ से? नजफगढ़ के आगे खैरगांव पड़ता है। खैरगांव है, नजफगढ़ के आगे। ये भाई है, ये महोबा के रहने वाले हैं। क्या नाम है? पप्पू। पप्पू भाई है, मिस्त्री का काम कर रहे थे, बना रहे थे, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ वही इतनी लापरवाह सरकार थी, दूसरी तरफ एक बहुत ही घृणित कार्य हमारे केजरीवाल साहब ने गंदा खेल खेला। ये देख रहे हो आप सभी लोग, एक बार देखो, ध्यान से दिखाओ जरा। ये है विधायक जी का कूपन दिल्ली सरकार की तरफ से। आज की डेट में महामारी में भी ये घटिया किस्म का मुख्यमंत्री अपना ऐड करना नहीं भूलता, अपनी सरकार का ऐड करना नहीं भूलता। इसको सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुविधा, लोगों की जिंदगी, लोगों के मरने जीने से कम अपने ऐड से ज्यादा है। और पता है, इतना बढ़िया आदमी ये है कि इसने ऐड तो अपना कर दिया, पर इसने ये नहीं सोचा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। एक दिन में अगर किसी का परिवार है 5 आदमी का, 6 आदमी का, 7 आदमी का, आप भी बताओ, 7 आदमी का, 6 आदमी के परिवार में एक दिन में कितना आटा लगता है? 1-1.5 किलो आटा लगता है। 250 ग्राम एक आदमी खा लेगा आराम से। 4 रोटी 250 ग्राम आटे की बनती है। आधा किलो सुबह शाम खाता है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। भारत का ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ये 28 राज्यों में ये पहले मुख्यमंत्री हैं। ये अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे दिल्ली राजधानी के। इन महाशय ने पता है क्या करा? ये जो कूपन जारी करा है, ये कूपन में सिर्फ इन्होंने 4 किलो गेहूं दिया, गेहूं, और 1 किलो चावल दिया। इन्हें शर्म नहीं आती? अगर एक परिवार को 1 कूपन ये दिया और 1 कूपन देने के बाद में आपका परिवार 5 आदमी का, कितने आदमी का भैया? अरे तुम बताओ ना, तुम्हारे क्या आदमी है घर में? घर में कितने लोग रहते हैं? हाँ, 10 है परिवार में। आपके बड़े भाई साहब 3 है, आपके 4 है, माता 6 है। आपके परिवार में कितने बाल बच्चे लगा दिए? हाँ, 12 लोग हैं। अगर आपको ये कूपन दे दिया जाए और ये कूपन 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे दिया जाए, क्या दिन खाओगे? क्या दिन खा पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन खा पाओगे? ये भाई बता रहे 2 दिन या 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। ये कूपन क्या रोज बांटोगे आप? नहीं बांटोगे। ये कूपन एक बार दोगे आप। अरे कम से कम ऐसा तो कर लो, शर्म करो। महीने में 30 दिन होते हैं, गिनती भूल गए हो, क्योंकि आप तो महाज्ञानी इंसान हो ना। सहायता क्या पता आप महीने के दिन भूल गए हो? तो आपने महीने के दिन नहीं गिने थे, या फिर ये कूपन बनाते समय आप सब कुछ भूल गए थे, या ठेका पे से दारू लेके पी के बैठ गए थे? ऐसा हुआ था क्या? शायद पी के बैठ गए होंगे, क्योंकि पूरी कैबिनेट बैठ गई होगी पी के। आपको शर्म आनी चाहिए। गरीबों के साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हुए कैसी जिंदगी जी रहे हो आप? घटिया किस्म की जिंदगी जी रहे हो आप। कम से कम इन्हें 30 किलो गेहूं तो दिलवा देते, ताकि 1 किलो 6 आदमी का परिवार हो तो वो बेचारा कम से कम खा तो लेता, 1 महीने का गुजारा तो हो जाता उसका। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, शर्म आती है।
ये क्या चिड़िया बना दिया आपने जो एक एक दाना चुनेंगे? कैसे मुख्यमंत्री हो आप? बड़े ज्ञान की बातें करते थे, साधु महात्माओं जैसी बातें होती थी आपको। अन्ना हजारे वाले आंदोलन में, रामलीला मैदान में तो ऐसा लगता था कि सारे संसार का महान ज्ञाता अरविंद केजरीवाल है। अब वो ज्ञान सारा चक्की में पिस गया। ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रहे दिल्ली के साथ? क्यों कर रहे गरीबों के साथ? अरे नहीं कर सकते थे तो बार बार टीवी पे आके घोषणाएं कर देते हो और दूसरे दिन पलट जाते हो। किसी आदमी के, सिंगल आदमी के पैसे में 1 रुपया नहीं गया। आपने 5,000 दिए थे कि सारे जितने भी हमारे दिल्ली के वो हैं ड्राइवर, 5,000 दूंगा। बाद में 2 दिन बाद स्टेटमेंट आता है कि जिन पे बैच होगा उन्हें दूंगा। अरे जिन पे बैच नहीं है उनके बच्चे नहीं है, या वो ले जाके कुएं में डाल दें अपने बच्चे, उन पे भी तो बैच है। उन ड्राइवर तो है ना, पेट तो ड्राइवर नहीं देखता। पेट तो नहीं देखता कि हम पे आधार कार्ड है, पेट तो नहीं देखता कि हम पे लाइसेंस है, पेट तो नहीं देखता कि हम पे वोटर कार्ड है कि नहीं है, ये तो नहीं देखता ना। पर कम से कम इतनी तो आपके अंदर इतनी तो शालीनता होनी चाहिए। ये भद्दा मजाक करके आप क्या साबित कर रहे हो? दिल्ली को रुला दिया खून के आंसू आपने और लोगों को भिजवा दिया। आपकी ये गंदी राजनीति, भद्दी राजनीति बहुत दुखदाई है। दिल्ली के ऊपर भारी हो गई। दिल्ली के लगातार डबल तिबल कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और आप घर में लेटे पड़े हो। आप बहुत जल्दी दिल्ली में 10 लाख से ऊपर कोरोना मरीज के आंकड़ा पार करवा दोगे। आज तो ईद भी हो गई, आज ईद हो गई। अब आपके दिमाग की नसें खुल गई हो तो खोल डालो और खोल के ना कल से ऑडिबल लागू कर दो। और मैं आज आपको बताता हूँ, मनोज सिसोदिया झूठ बोलते हो, संजय सिंह झूठ बोलते हो, पूरी कैबिनेट झूठ बोलते हो। झूठा मुख्यमंत्री है तो आप भी झूठ बोलते हो। कोई आपका दोस्त नहीं है। जिसका घर का मुखिया ही झूठ बोलने वाला हो तो बाकी के सदस्य झूठ बोले, क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ता है? आप दिल्ली के बॉर्डर पे आज इतने दिन हो गए, एक सिंगल डीटीसी की बस जो बाहर लोगों को ले जाए, प्रवासियों को ले जाए, नहीं है। खाने वाले का कोई टेंट नहीं है। दिल्ली सरकार की कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये हमारे कई सारे पत्रकार भाई यहाँ आ गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनका कैंप चल रहा है, मोदी रसोई चल रही है। मोदी रसोई से हजारों लाखों लोगों को, प्रवासियों को घर भिजवा दिया। हजारों लाखों लोगों को रोज खाना देते हैं, केला, जूस, बिस्कुट, पानी और तरह मेडिसिन, नेपकिन, पैड्स वगैरह माताएं बहनों को साड़ी, कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि की सेवा जारी है। मैं आज बता रहा हूँ, टोटली फेल है दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है झूठ बोलने के अलावा। आपसे निवेदन है कि बॉर्डरों पे अपने टेंट लगवाओ, वहाँ लोग बैठलवाओ, अधिकारी बैठलवाओ। और तो और जब मैं गाड़ियों की मांग करता हूँ तो आपके पास वो गाड़ी भी नहीं होती है। एसडीएम यहाँ की जो है वो कोई काम नहीं कर रही। पब्लिक के हित में, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही। हमारे एसएचओ विजयपाल भैया वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं दिल्ली पुलिस की, तब वो यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं और वहाँ कौटिल्य सर्वोदय स्कूल, चिराग इंक्लेव, नेहरू प्लेस में वहाँ ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर हम लोगों को बाहर भिजवाते हैं, या फिर छतरपुर त्रिशूल मंदिर पर ले जाते हैं, वहाँ लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद उन्हें यूपी, बिहार, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अन्य कई राज्यों में हम लोगों को भेजते हैं। तो आप समझ लो भली बात, ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हो आप। आपको ये लगता है कि हमारा वोटर नहीं है, भटक रहा है, मर रहा है, मरने दो, मुझे क्या। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, आप लोग समझ लो, गाड़ी आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मकान में काम करने के लिए नौकर चाकर में मिलना बंद हो गए। आप इसी तरह से रह जाओगे। अब अपने आप सारे काम करना। दिल्ली वासियों, ये बात प्रार्थना है, अंतिम समय अब जब कोरोना के बहुत मरीज बढ़ जाएंगे तो हम सबकी बारी है। हमें सभी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी यहाँ से और भागना पड़ेगा यहाँ से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा पूरा मंडल काम कर रहा है, करेगा, लगा रहेगा जब तक है ही। हम अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। जय